जय हिंद दोस्तों। आज हम MGKUP यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएड के 4th सेमेस्टर के भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, जो क्वेश्चन 2017, 18, 19, 20 में पूछे गए थे। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फर्दर में इससे रिलेटेड कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों शेयर जरूर करें। चलिए ये दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। ये क्वेश्चन जो है 2017, 19, 20 में पूछे गए थे। पर्यावरण शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन की समझ देती है। पर्यावरण शिक्षा वह है जो मानव को पर्यावरण के प्रति जागरूक करे, मानव एवं प्रकृति के संबंध को बताए, पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के उपाय बताए, पर्यावरण के विभिन्न रूप जैसे भौतिक, जैविक, सामाजिक से मानव के सहसंबंधों की व्याख्या पर्यावरण शिक्षा का मूल है, मतलब पर्यावरण शिक्षा का आधार है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जरूर याद करें, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और तरह तरीके से पूछे गए। शिक्षक की भूमिका भी इसमें पूछी गई है, तो ये क्वेश्चन को आप जरूर देखें। पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा की बात करें तो पर्यावरण शिक्षा व्यक्ति, प्रकृति, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराते हुए पर्यावरण सुधार हेतु प्रेरणा प्रदान करती है, ऐसा यूनेस्को ने कहा। पर्यावरण शिक्षा एक समस्या केंद्रित बहुविषयक संपत्ति है जो अंतर अनुशासनात्मक, मूल्य आधारित, समुदाय आधारित एवं मानव को एक प्रजाति के रूप में जीवंत कर सके, ये कुक हेरेन ने कहा है। पर्यावरण की गुणवत्ता के प्रति चिंता के दृष्टिकोण का विकास करना ही पर्यावरण शिक्षा है, ऐसा स्वान ने कहा है। फिर आता है पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018, 19, 20 में आया है, जरूर आ सकता है। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता मतलब आप पर्यावरण शिक्षा के कुछ स्टार्टिंग के कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, महत्व, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य विश्व में ऐसी जनसंख्या का विकास करना जो समग्र पर्यावरण के प्रति जागरूक व पर्यावरणीय समझ को पैदा कर सके, नई समस्याओं को समाधान करने में प्रयत्नशील और समर्थ हो। यहाँ पे मैंने 2 बार समझ लिख दिया, 1 बार काट दीजिए आप। पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता, छोटे बड़े बच्चों को पर्यावरण की जानकारी देना, पर्यावरण के प्रति सोच या व्यवहार परिवर्तन लाना, पर्यावरण के संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की उनको ज्ञान देना, उनको समझ देना, जनसंख्या नियंत्रण के प्रति पर्यावरण शिक्षा ये जरूरी है। फिर आता है पुनः पर्यावरण को संतुलित करने के लिए भी जरूरी है, सुंदर भविष्य के लिए जरूरी है, पृथ्वी पर जीवन नष्ट न हो उनको बचाने के लिए जरूरी है, वन्य जीव, वन ऊर्जा, खनिज संपदा के संरक्षण करने के लिए जरूरी है, पर्यावरण संबंधी नैतिक दायित्व को बोध कराने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है पर्यावरण शिक्षा का महत्व, वो आवश्यकता था महत्व है। यह प्राकृतिक संसाधनों को उचित उपयोग की जानकारी देती है, छात्रों में प्रदूषण के प्रति चेतना उत्पन्न करती है, छात्रों में पर्यावरण के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए जरूरी है, उद्योग धंधों से होने वाले नुकसान की जानकारी देने के लिए मानव को इसके लिए जरूरी है, छात्रों को पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने की जानकारी देने के लिए जरूरी है, मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंध एवं उसके महत्व को प्रकाश डाला जाता है। इस तरीके से आप इसके महत्व को लिख सकते हैं। फिर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य, ये देखिए क्वेश्चन ये भी 17, 18, 19 को आया है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर हम 3-4 क्वेश्चन इसमें से देख ले, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व, ये 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण शिक्षा से संबंधित। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को पर्यावरण की उपयोगिता से अवगत कराना, प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की प्रेरणा देना, व्यक्ति को सामूहिक व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण से परिचित कराना, प्रत्येक नागरिक में पर्यावरण के अनमूल्य उपहारों के प्रति समरसता उत्पन्न करना। फिर आता है NCERT और विश्व बैंक द्वारा इसके उद्देश्य, इसमें वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करना, पेयजल समस्या का निवारण करना, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरित पट्टी का निर्माण करना, ये उनके उद्देश्य है NCERT द्वारा और विश्व बैंक द्वारा। भूजल प्रदूषण को निम्नतम मान्य स्तर तक लाना, पर्यावरण संधान को सिलसिलेवार प्रबंधन करना, संधान विकास करना। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे इसके उद्देश्य रखे गए। तबलीसी सम्मेलन, यूनेस्को और UNEP 1977 के उद्देश्य भी इसमें है। इसमें पर्यावरण समस्याओं के प्रति समझ है, ज्ञान विकसित करना, जागरूकता लाना, समझ लाना, मतलब क्षमता विकसित करना, कौशल का विकास करना। ये चारों हेडिंग बना के आप लिख सकते हैं, ज्ञान, जागरूकता, क्षमता, कौशल का विकास करना लोगों में। फिर आता है पर्यावरण शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। पर्यावरण शिक्षा के संरक्षण, प्रबंधन के सहित कई कारणों से वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण शिक्षा अत्यंत उपयोगी है। पर्यावरण शिक्षा अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण होने के बावजूद इसे बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक? शिक्षण शैली,
जैसे हम कह सकते हैं कि शिक्षण की शैली, शिक्षक को कितना ज्ञान है, कितना वो दे पा रहा है या फिर शैली वो अपना रहा है शिक्षा पर्यावरणीय शिक्षा देने के लिए, तो ये शिक्षण शैली बहुत इम्पोर्टेंट होती है। प्रयुक्त उपकरण, मैप, चार्ट, प्रोजेक्टर किसका उपकरण का प्रयोग कर रहा है, ये भी पर्यावरण शिक्षा को प्रभावित करती है कि किसी को बहुत ज़्यादा उपकरण के साथ पढ़ाया जा रहा है जबकि कहीं कुछ उपकरण नहीं है। डिजिटल विधियों की उपस्थिति, कौन-कौन सी डिजिटल विधियाँ मतलब यूज़ हो रही है, नई-नई तकनीक यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। संस्थान, बहुत सारे संस्थान भी इसका रोल प्ले करते हैं पर्यावरण शिक्षा को जगह-जगह फैलाने के लिए। तो संस्थान कितना रोल प्ले कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ऐच्छिक विषय के रूप में अध्ययन, मतलब कई-कई जगह उच्च विद्यालयों में स्पेशली कह सकते हैं कि उच्च महाविद्यालयों में ऐच्छिक विषय इसको रखा जाता है, अनिवार्य विषय जबकि रखा होना चाहिए। निम्न कक्षाओं तक सीमित, इसको ज़्यादातर निम्न कक्षाओं, उच्चतर कक्षाओं में ले जाया नहीं जाता है। आप कहेंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे इसको रखा ही नहीं जाता है, तो निम्न कक्षा, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक ही इसको सीमित रखा जाता है। पर्यावरण नीति इसको प्रभावित करती है, जैसे कहीं में पर्यावरण की नीति अगर बनी ही नहीं है कि इसको प्रदूषण को रोका जाए, फिर विभिन्न प्रकार के नीतियाँ अपनाई जाएँ उसको, तो इस तरीके पर्यावरण शिक्षा इसको प्रभावित करती है। अध्ययन के विभिन्न स्तर पर समन्वय, अध्ययन के विभिन्न स्तरों पर समन्वय स्थापित नहीं होने के कारण कहीं पर हम पढ़ रहे हैं कि क्लास 5 वाला भी ये पढ़ रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण के कितने प्रकार है और क्लास 10 वाला भी यही पढ़ा है पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार है। तो विभिन्न स्तरों पर समन्वय स्थापित होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा में स्वास्थ्य और जनसंख्या शिक्षा का समावेश हो जाता है, मतलब कि जनसंख्या और स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा में समावेश भी इफेक्ट पड़ती है पर्यावरण शिक्षा पर। पर्यावरण संकल्पना और सिद्धांतों की जानकारी देने में असमर्थ, मतलब कितनी बार होता है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है या फिर स्कूल होते हैं वो जितनी भी संकल्पना और सिद्धांत है पर्यावरणीय, उसकी जानकारी अपडेट नहीं कर पाते हैं, खुद अपडेट कर पाते हैं, ना बच्चों को अपडेट दे पाते हैं। तो ये भी पर्यावरण शिक्षा को प्रभावित करती है। फिर आता है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की पर्यावरणीय शिक्षा में भूमिका। ये 2017 और 2018 का आया है, ये मैंने यहाँ पे लिखा था बट यहाँ पे कट गया है। इस तरह से पहला है, क्या भूमिका रहती है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की, जिस तरह से एनसीटीई है, शिक्षक को प्रशिक्षित करने वाली संस्था को गारंट करती है। तो इस हिसाब से इन संस्थानों का क्या रोल है, जैसे अगर हमको ही शिक्षा के बारे में नहीं पता होगा, पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में नहीं अपडेट होगा, तो हम बच्चों को क्या देंगे, तो इनकी क्या भूमिका है यही बताना है हमको। प्रशिक्षण संस्थान पर्यावरण शिक्षा के लिए समय समय पर सेमिनार करती है, संगोष्ठी, कार्यशाला आदि का आयोजन कराती है। प्रशिक्षु शिक्षक, जैसे आप लोग हैं, प्रशिक्षु शिक्षक को पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व से परिचित कराती है ताकि वो भी जाकर के छात्र को आगे जाकर के उस चीज़ की समझ पैदा कर सके उनमें। पर्यावरणीय सामान्य जानकारी के साथ साथ सरकार द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय नीति की भी जानकारी देती है। इन्हीं के रटा ड्राइव बता दिए। न्यू अपडेट, जो सरकार के द्वारा कोई ऐसी विश्लेषण करके, कुछ ऐसा मूल्यांकन करके कोई डेटा अपडेट कराती है या फिर कुछ ऐसी प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर न्यू अपडेट करती है, तो ऐसी पर्यावरणीय नीति या फिर न्यू नीति उसके लिए बनाती है, इसकी भी जानकारी देती है प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षु शिक्षक को। फिर आता है पर्यावरणीय शिक्षा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है प्रशिक्षु शिक्षक को। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान जो है वो प्रशिक्षु शिक्षकों को साथ ही सेवारत शिक्षकों को भी समय समय पर पर्यावरण शिक्षा का ज्ञान देती है। संस्थान समाज व छात्रों को भी जागरूक करते हैं। संस्थान भी, प्रशिक्षण संस्थान पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण उद्देश्य सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और फिर लास्ट है, प्रशिक्षु शिक्षक द्वारा छात्र को पर्यावरण के महत्व से परिचित कराना। ये क्वेश्चन 17-18 में आया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 2 बार आया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।